पिछले कुछ सालों में मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। 10th में मेरे आए थे 94% एंड 12th में आई गॉट 83% फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम। और इसके साथ साथ मैं मेरे स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था एंड आई वॉज द प्रिंस ऑफ माई स्कूल व्हेन द स्कूल एंडेड। एंड इन सब के साथ साथ मेरे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स थे जिनसे मैं 5 फिगर मंथली डिसेंट इनकम जनरेट करता था, अभी भी करता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं काफ़ी सारे एमियंस में पार्टिसिपेट करता था आउट ऑफ द स्कूल, इनसाइड द स्कूल, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जीते भी। एंड आई ओकेजनली राइट पोएम्स एंड आई हैव नेवर स्किप्ड अ सोशल गैदरिंग, बी इट माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज और बी इट अ गेट टुगेदर इवेंट। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट हाउ डू आई डू व्हाट आई डू। लाइक स्कूल के एकेडमिक्स में अच्छा होना, स्कूल की पॉलिटिक्स में टॉप पे रहना, एंड स्कूल के स्पोर्ट्स में अच्छा होना, एमियंस में अच्छा होना, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और अपने हॉबीज़ को परस्यू करना। जबकि काफ़ी सारे लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते। ना तो वो अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, और ना ही वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ना ही उनकी कोई सोशल लाइफ होती है। तो मैं ये सारा कुछ कैसे करता हूँ? वेल, इट्स रियली सिंपल. Hang on this video if you want to know all those 5 principles that I follow that will also help you. You may lose your average self after watching this. Number 1, the theta brain state. So basically, ये काफी लेंथी टॉपिक है बट मैं तुम्हें ऊपर से समझाऊंगा. So basically, when you go to sleep, तुम्हारी 10-15 सेकंड की या फिर उससे भी कम एक स्टेज आती है जिसे हम थीटा ब्रेन स्टेट बोलते हैं. जस्ट वो तब आती है जब तुम सोने लगे होते हो, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं बट तुम नींद में नहीं होते. तुम जागने और सोने के बीच वाली स्टेट में होते हो. ये बहुत छोटी होती है, और जो तुम इस वक्त अपने ब्रेन में प्ले करते हो वो सारी रात तुम्हारा ब्रेन रीप्रोग्राम करके अपने अंदर रिवाइंड करता रहता है. कुछ नेगेटिव सोचोगे तो सारी रात तुम्हारा ब्रेन वो प्रोसेस करता रहेगा. और अगर तुम कोई भी बंदा हो जिसे यूनिवर्स की वाइब्रेशंस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, तो तुम्हें इतना समझ आता होगा कि अगर तुम सारी रात नेगेटिव चीजें अपने ब्रेन में प्ले करोगे देन यू आर गोना गेट वे टू ग्रम्पी द नेक्स्ट डे. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ काफी बार ऐसा हुआ होगा दैट तुम रात में टेंशन में सोए हो और तुम सुबह उठ के तुम और ज्यादा टेंशन में हो, बिकॉज तुमने अपने ब्रेन को एक अच्छी चीज दी ही नहीं है रेस्ट पे जाने के लिए. बिकॉज तुम्हारे ब्रेन ने जो लास्ट चीज सोची थीटा स्टेट में सोने से पहले वो एक नेगेटिव थॉट था, एंड तुम्हारा ब्रेन ने वो सारी रात प्ले करी है. एंड गेस व्हाट, फिर क्या होगा? तुम्हारी बॉडी अगले दिन नहीं रिस्पॉन्ड करेगी अच्छे से. सो तुम्हें इस स्टेट में 2 चीजें करनी है. बिकॉज तुम लोग, आई थिंक यू आर नॉट समवन हु मेडिटेट्स अ लॉट, सो तुम उस स्टेट को फील नहीं कर पाओगे मे बी. सो मैं तुम्हें एक सिंपल सोल्यूशन देता हूं. अगर तुम कोई ऐसा बंदा हो जो पॉडकास्ट लगा के सोता है तो कुछ अच्छा लगा लेना. एंड अगर तुम कोई ऐसा बंदा हो जो पॉडकास्ट या वीडियोस लगाने के बिना सोता है, सो हियर्स व्हाट यू कैन डू. व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, लाइक उसके 5 मिनट भी छोड़ो, 2 मिनट, बस 2 मिनट ही करना है. सिट ऑन योर बेड वेयरएवर यू आर गोना स्लीप, एंड तुम्हें वो चीज सोचनी है जो तुम करना चाहते हो. विजुअलाइज दैट. सी, affirmations are bullshit. Like affirmations don't even work. It is the visualizations जो तुम अपने ब्रेन के अंदर करते हो जो कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके प्रोग्राम होती हैं. सिर्फ affirmation से कुछ नहीं होता. 2 मिनट बैठ के वो फील कर लो जो भी तुम जिंदगी में करना चाहते हो, चाहे फिर वो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना हो, या फिर स्टडीज में अच्छा करना हो, स्पोर्ट्स में अच्छा करना हो, कोई भी तुम्हारी लाइफ का पार्ट हो. 2 मिनट बैठ के तुम विजुअलाइज करो दैट तुम उस जगह पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो. After doing that, just go to sleep. But never ever go to sleep with a negative thought. For example, जब ओलंपिक एथलीट्स सोने लगे होते हैं वो एक एक्सरसाइज करते हैं, इसे मेंटल विजुअलाइजेशन भी कहते हैं. वो विजुअलाइज करते हैं दैट वो ऑलरेडी ट्रैक पे हैं एंड वो जीत चुके हैं, वो उस चीज को जीते हैं, एंड इसीलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड सारी रात ये चीज प्रोग्राम करता है, एंड दैट्स हाउ दे गिव देयर बेस्ट ऑन द फील्ड. तो तुम्हें भी यही करना है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जिसपे तुम अच्छा करना चाहते हो. रूल नंबर 2, हैव अ स्केड्यूल. आई डोंट नो दैट इंडिया में लोग स्केड्यूल्स को इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं, बट मैं तुम्हें एक रिसर्च दिखाता हूं एंड्री ह्यूबरमैन की. इन्होंने 2 ग्रुप्स लिए. एक ग्रुप जो कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स में पढ़ता था और एक फिक्स्ड जगह पर नॉर्मली पढ़ाई करता था, एंड दूसरा ग्रुप वो जो इररेगुलर टाइम्स पीरियड पे पढ़ता था एंड जिसकी कोई फिक्स्ड जगह नहीं थी पढ़ने की. सो ओवर द टाइम उन्होंने पाया दैट वो बच्चे जो एक फिक्स्ड टाइम में पढ़ रहे थे उनकी अगर नंबर ऑफ स्टडिंग आवर्स रिड्यूस भी कर दिए जाएं तब भी उनका स्कोर उन बच्चों से ज्यादा था जो कि ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं बट फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड जगह पे नहीं कर रहे. दैट इज द पावर ऑफ स्केड्यूल. बिकॉज तुम्हारा ब्रेन हर दिन उस मोड में आ जाता है दैट ओके अब पढ़ाई का टाइम है. एंड बिलीव इट और नॉट,
द ह्यूमन ब्रेन लाइक्स स्केड्यूल्स। एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है दैट कोई भी चीज को 2 दिन रेगुलरली स्किप मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई बंदा हो जो दो बजे स्कूल से आता है एंड 4 बजे पढ़ने बैठता है, फॉर एग्जाम्पल तुम 4 से 5 पढ़ते हो, उसके बाद ट्यूशन वगैरह जाते हो, तो अगर कभी कुछ पढ़ने के लिए नहीं भी है तब भी 4 से 5 कुछ और कर लो, कोई बुक पढ़ लो, बस अपनी हैबिट मत तोड़ना। एक दिन अगर हैबिट टूटती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर कोई भी हैबिट है, अगर वो 2 दिन लगातार टूट गई तो वो आदत बन जाती है। सो नेवर स्किप एनीथिंग ट्वाइस। और इसमें एक और चीज आती है कि अगर तुम्हारा किसी दिन वो डिजायर्ड टास्क जो तुम हर रोज करते हो वो करने का मन नहीं भी है, तो तुम अपने ब्रेन को कहते हो दैट मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। काफी ज्यादा चांसेस हैं दैट तुम वो टास्क पूरा कर कर ही उठोगे, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन डजंट लाइक पेंडिंग थिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम लेजी फील कर रहे हो कोई भी काम के लिए, तुम्हें बस अपने आप को ये बहाना देना है दैट यार मैं ना सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ या फिर ये स्पेसिफिक टॉपिक तक पढ़ूंगा, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर तुम्हें वो चीज वहां तक समझ आ रही है और तुम एंजॉय कर रहे हो, काफी ज्यादा चांसेस हैं दैट तुम्हारा ब्रेन कहेगा दैट यार आगे भी खत्म करते हैं। रूल नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। आई डोंट नो, लाइक इंडियन समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है दैट 16-16 घंटे काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी बॉडी और अपने माइंड का ध्यान मत रखो, बट एक पॉइंट के बाद तुम बर्न आउट हो जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विद द सेम इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम हर रोज जिम जाते हो एंड अगर तुम हर दिन एक बार जिम जाओगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 आवर, तब तुम्हारी बॉडी बनेगी, तुम्हारे बिकॉज तुम्हारे मसल्स को रिकवरी का टाइम मिलता है। बट सोचो क्या होगा अगर तुम हर दिन 2 बार जिम जाओ, हफ्ते के 7 दिन, तुम्हारे नए मसल्स आ ही नहीं सकते बिकॉज तुम अपने मसल्स को रिकवरी का टाइम ही नहीं दे रहे हो। दिस इज हाउ योर बॉडी एंड माइंड आर। काफी सारे सीईओज को देख लो, तुम्हें क्या लगता है वो वेकेशंस पे क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली उनके पास पैसा है इसीलिए, बट एक और मेजॉरिटी ऑफ द रीजन ये है क्योंकि उन्हें ब्रेक्स चाहिए, वो बर्नआउट से बचना चाहते हैं। तुम कोई भी चीज हर दिन 12-12 घंटे करोगे, एक पॉइंट आएगा बर्नआउट हो जाओगे। किसी की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और किसी का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, बट एक पॉइंट के बाद बर्नआउट सभी होते हैं। सो प्रायोरिटाइज ब्रेक्स। How I use my social gatherings and birthday parties, I prioritize them as breaks. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करता हूँ एंड मेरे को मेरे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल से यूट्यूब वीडियोस, कोर्सेज, बुक्स, स्टडीज, इन सब से ब्रेक भी मिलता है। और अपने माइंड के लिए तुम एक और चीज़ कर सकते हो, मेडिटेट एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे। आई एम नॉट अ बूढ़ा बाबा जो तुम्हें आके ज्ञान देगा, बट meditation actually increases the gray matter of your brain, like, और gray matter वो वाला पार्ट है जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। So if you are a student, gray matter is very very crucial for you. Do meditate. I think one of the aspects of success is that you go to the bathroom and how do you look at yourself naked. तुम्हें अपने आप को देख के प्राउड महसूस होता है या फिर नहीं? वो तुम्हारा आंसर है दैट तुम जिंदगी में कितने सक्सेसफुल हो। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, चेंज योर आइडेंटिटी इन योर आईज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है बट ये स्किप कर दिया तो तुम्हारी सारी देखी हुई वीडियो वेस्ट है। तुम्हें पता है काफी लोग क्या करेंगे ना, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो उठाएंगे, देखेंगे, 3-4 दिनों के लिए मोटिवेटेड रहेंगे एंड देन दे आर बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। वो एक्सटर्नली तो मोटिवेटेड हैं बट उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन अभी तक जागी नहीं है। तुम्हारा लाइफ में कुछ एक्चुअली पर्पस होना चाहिए। अगर तुम इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे ना और अपने आप को अपनी नजरों में अच्छा देखोगे तो तुम्हें एक्सटर्नली मोटिवेशन की जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपने दूसरे चैनल स्टार्ट किए थे, मेरे 1-2 दोस्तों को छोड़ के किसी को पता भी नहीं था। इनफैक्ट जब तक स्कूल खत्म हुआ किसी को भी नहीं पता था दैट मेरे 2 दोस्तों को छोड़ के दैट मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं अर्न करता हूँ। तुम्हारी लाइफ इतनी प्राइवेट होनी चाहिए, हर जगह जाके ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। चेंज योर आइडेंटिटी टू समवन हु इज सक्सेसफुल बट ही इज नॉट अ पीपल प्लीजर, जब दैट वो लोगों को जाके बताए और फिर लोग उसकी बढ़ाई करें। ओ वाह यार, यू अर्न, कूल, आई डोंट केयर। अपने लिए कमा रहा हूँ, लोगों को बताने के लिए नहीं। एक और रिसर्च कोट करता हूँ, जब तुम सिर्फ टॉल खड़े होते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं करना, लाइक जस्ट टॉल खड़े होते हो एक डोमिनेंट पोस्चर में, अपना नेक हेल्ड हाई करके और अपने शोल्डर्स ब्रॉड करके पीछे करके, और तुम फील करते हो पावर और डोमिनेंस, रिसर्चर्स हैव शोन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 20% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इमेजिन करो, सिर्फ टॉल खड़े होने से और अपनी आइडेंटिटी अपने माइंड में चंद पलों के लिए बदलने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रेज हो सकता है। तो क्या हो सकता है अगर तुम अपनी परमानेंट आइडेंटिटी ही चेंज कर लो? अब यहां पर भी एक और रिसर्च मैं कोट करूंगा।
दो ग्रुप्स लिए गए, उन दोनों को न्यूज़पेपर्स दिए गए, सेम न्यूज़पेपर्स। उन्हें बताना था कि हर एक न्यूज़पेपर पे कितनी ज्यादा फोटोज हैं। उसमें से एक ग्रुप था जो अपने आप को मानता था कि वो काफी ज्यादा लकी हैं, और दूसरा ग्रुप था जो कि मानता था दैट यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। उन्हें काम दिया गया था कि उन्हें फोटोज न्यूज़पेपर्स में काउंट करनी है, पर उनको ये नहीं बताया गया था दैट हर एक न्यूज़पेपर के स्टार्टिंग पेज पे कोने में छोटा सा लिखा हुआ है दैट इस न्यूज़पेपर में कितनी सारी फोटोज हैं। और कुछ लोगों ने सिर्फ वो नंबर देखा और बता दिया कि इतनी फोटोज हैं। एंड गेस व्हाट, कौन से ग्रुप ने वो नंबर देखा था? ग्रुप 1, जो मानते थे दैट वो लकी हैं। अब तुम खुद सोचो, एक्सपेरिमेंट सिंपल था, जस्ट दो ग्रुप्स थे, उसमें से एक ग्रुप अपने आप को मानता था कि वो लकी है और दूसरे की आइडेंटिटी खुद की आंखों में ऐसी थी दैट वो लकी नहीं है। तो सक्सेसफुल कौन हुआ? पहला, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी खुद के मन में वैसी है कि वो लकी है, वो कर लेगा। तुम्हारी आइडेंटिटी जब तक खुद में अच्छी नहीं होगी, कोई बाहर का बंदा तुम्हें आके मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे फिर वो स्टडीज के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल किसी भी चीज के लिए हो। बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने किसी भी एक्वेंटेंस को देखता हूं जो कि बहुत ज्यादा उदास पड़ा है, आई डोंट मोटिवेट एवरीवन, लाइक बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन समवन जो खुद की आंखों में खुद को अच्छा नहीं देखता। बिकॉज जब आदमी अंदर से खुद से डीमोटिवेटेड हो, बाहर से मोटिवेशन कुछ नहीं करती। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है दैट जब भी तुम कुछ फालतू करने लगो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील स्क्रोलिंग या फिर कुछ भी, जस्ट थिंक दैट जो इंसान तुम बनना चाहते हो, क्या वो ये काम अभी कर रहा होगा? एंड दैट्स व्हेन यू गेट द आंसर। अगर उसका आंसर हाँ है तो करते रहो, अगर ना है तो यू वेरी वेल नो व्हाट टू डू। सो हियर्स द समरी। रात को सोने से पहले मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स, सिट फॉर 2 मिनट्स, जो भी तुम जिंदगी में करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। एंड अपनी थीटा स्टेट में, यानी कि जब तुम सो रहे होते हो या सोने लगे होते हो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, वो तुम्हारा फ्यूचर और ज्यादा खराब करता रहेगा। टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी, प्रायोरिटाइज ब्रेक्स, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ या फिर योगा करो, बट आधा घंटा अपने माइंड और अपनी बॉडी को जरूर दो। स्केड्यूल्स रखो, स्केड्यूल्स में काम करो। अगर तुम्हारा किसी दिन कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो सोचो कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा। कोई भी चीज को 2 दिन लगातार स्किप मत करना। एंड अपना माइंड सेट और अपनी आइडेंटिटी खुद की आंखों में चेंज करो, एंड यू आर वेरी गुड टू गो। एंड ऑल्सो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ एन आइडियल मॉर्निंग रूटीन ऑफ अ सक्सेसफुल टीन लुक्स लाइक, then make sure you like this video. Target रखते हैं 20 likes का। I'll meet you guys in the next one. Bye bye.